मशीन तो लगी नहीं है कि साबुन वही बनाता है, निरमा वही बनाता है, तो ये फिर होलसेलर के पास से लाता है, बड़े बाजार वाले के पास से। तो इसको थोक दुकानदार कहते हैं, थोक। इसके पास भी मशीन नहीं है, तो फिर ये व्यक्ति जो है, इसको एक डीलर होता है, वो सामान देता है, इसको डीलर कहते हैं। इनके पास भी मशीन नहीं है, तो इनको एक एजेंट देता है, जिसको एजेंट भी आप लिख सकते हैं सीधे सीधे, या सेंड अप एजेंट बोलते हैं, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसी होती है, तो इसको P&F कहते हैं। तो एजेंट ही है कुल मिला जुला के, तो एजेंट लिख दिए इसको, एजेंट। और एजेंट जो है करोड़ों रुपए का माल एक कंपनी से डील करते हैं। यहाँ पर कंपनी है, ये दिल्ली है, गुड़गांव में है, मुंबई में है, यहाँ साबुन बनता है, यहाँ निरमा बनता है, यहाँ क्रीम बनती है, और हमको यहाँ बिंडम में दूधी में मिलता है। तो ये हो गए बनाने वाले, ये कंपनी जो है ये बनाने वाले, और ये लोग जो बीच में है ये क्या है, पहुंचाने वाले। आखिर हमारे तक सामान पहुंचा ही तो रहे हैं, पहुंचाने वाले। और हम लोग ग्राहक क्या है, यूज करने वाले, यूज करने वाले। अब आप बताएं मैडम, लक्स साबुन लगाती है किसके कहने पर? सास कही है कि मम्मी कही थी कि बेटी लक्स लगाओ? ऐश्वर्या राय कही थी, है ना? नहीं तो माधुरी दीक्षित टीवी में देखी होंगी, वो कहती है कि हमारी खूबसूरती का राज लक्स है। तो एक बताने वाला भी होता है, एक यहाँ पर बताने वाला भी होता है, जो टीवी में आके प्रचार करता है, बताने वाला। हम आप कितना का खरीदते हैं लक्स साबुन? 10 रुपए का, मान लीजिए छोटा बट्टी लिए तो 10 रुपए का। अब वो पहले प्लान में आप देख रहे थे कि यहाँ बना ये 5 रुपए का, अब 6 रुपया ये मुनाफा लेके 7 रुपया ये, 8 रुपया ये, और 9 रुपया ये, और 1 रुपया इसके पास भी गया। 1, 5, 6, 7, 8, 9, और फिर कस्टमर को 10 रुपए का पड़ेगा, तो 1 रुपया इसका भी जोड़ के यहाँ 10 रुपया देना पड़ता है। अच्छा ठीक है, ये लोग पूंजी लगाए हैं, हमारे तक पहुंचा रहे हैं, तो इनको मुनाफा चाहिए। यहाँ देखिए 500 पीस बनता है, ग्राहकों के पास यहाँ बाजार में आ जाता है 5000 पीस। गाय अपने दूध में पानी मिलाती है कि बेचने वाला? बेचने वाला। तो ये बेचने वाले लोग और ये गाय, तो मिलावट करके ये लोग ग्राहकों को दे रहे हैं, तब तो 500 पीस बना, 5000 कैसे आ गया? खड़ी निरमा साबुन तो नकली आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत सारे 80% सामान नकली आ रहे हैं हमारे घरों में, और पैसा हम लोग असली दे रहे हैं। तो ये स्थिति होती है। अब इसको आप अगर 50 का सामान है तो यहाँ आपको 100 का पड़ेगा, 500 का सामान है तो यहाँ 1000 का पड़ेगा, 5000 का सामान है तो 10,000 का। यदि आपके घर के खर्चे 10,000 हो रहे हैं, तो 5000 कंपनी के पास और 5000 रुपया इन लोगों के पास। अब इनकी क्या जरूरत है? बनाने वाले ये हैं और यूज करने वाले हम आप हैं, तो इनकी क्या जरूरत है? इनको हटा दीजिए, क्योंकि ये 50% ले जा रहे हैं आपकी आधी कमाई। आधी कमाई आपकी इनके घरों में जा रही है, तब इनके घर पर 1 तल्ला से 3 तल्ला बन रहा है, कार खड़ी है, इनकी बीवी गहनों से लदी है, इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? किसके पैसे से? हमारे और आपके पैसे से, ग्राहक के पैसे से। इसी पैसे को, इसी 50% को बचा करके कंपनी कहती है कि बनाने वाले हम हैं और यूज करने वाले आप हैं। तो आप सीधे सीधे ये जो कस्टमर है हम ही से जुड़ जाइए, और एक छोटी सी दुकान आपके शहर बाजार में है, जिसको PUC बोलते हैं, वहां तक हम पहुंचा देंगे। इन्होंने कहा कि 2 काम हम करेंगे, और ये पहुंचाने वाला काम भी यही करेंगे, और 2 काम हमारे जिम्मे दे दिए, एक काम ये और दूसरा काम ये। तो अब आप देखें कि खा तो हम पहले से रहे थे, कंपनी ने सिर्फ हमको यही कहा कि बताने वाला काम भी आप ही करिए, मतलब हमारे शाहरुख खान आप ही हो जाइए, ऐश्वर्या राय आप ही हो जाइए, जो ही पैसा ले जा रहे हैं